प्रेरणा, उनकी अकल, तुम्हारी जो है प्रारब्ध। अब तुमको सूखी रोटी मिल रही तो खाओ मस्ती से, 56 भोग मिल रहा है खाओ, तुम मांगने जाते हो क्या? तुमको जो है वो करपात्री बनना है या चांदी की थाली में खाना है? क्या तुमने चांदी की थाली खरीदी जाके? नहीं खरीदी है ना, तो चुपचाप बैठे रहो, कट के बातें मत करो। हा? किसी की श्रद्धा है, खिला रहा, हमने तो मांगा नहीं ना, और हम भागे काहे फिरे उससे? तो जो चीज है हमारी विशिष्टता ही नहीं है, हमारा संकल्प ही नहीं है, हमारा लेना देना नहीं है। हमारी विशिष्टता उस चीज में होती है जो चीज हम सबको दिल से बताते हैं, यही ज्ञान देते हैं, यही पढ़ते हैं, यही मनन करते हैं, यही चिंतन करते हैं, यही शिक्षा देते हैं। तो जो चीजें हम बता रहे हैं केवल उसी से ही हमको देखो ना। अब बाकी अनेकों कारण होते हैं किसके वजह से हमको ये खाना है, किसके से वो खाना है। ये स्वामी जी तो आइसक्रीम खाते हैं। अरे तुमको पता है कौन सा रोग है, हमको भगवान न करे हो जाए या भगवान करे हो जाए, उसमें आइसक्रीम ही खानी पड़ती है भैया। स्वामी बड़े बढ़िया बढ़िया रोग है आपको। अरे यार वो भगवान जाने और तुम जानो, हमको नहीं पता, हमको मजबूरी में कहा जा रहा है कि खाओ। अनेकों कारण हो सकते हैं कि आदमी कोई कैसा जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है। वो क्यों देखा करते हो? ज्ञान देखो। और ज्ञान में भी केवल प्रेम भावना वो मात्र नहीं देखो, वो तो पहली चीज है। आत्मीयता, प्रसन्नता, शांति, प्रेम, उत्साह, मस्ती, खुशी, ये तो देखना चाहिए। लेकिन इतना ही देख के मत टिक जाना। नहीं तो कॉमेडियन का शो देख लो, वो भी प्रसन्न रहते हैं यार, उसमें और हमें फिर क्या फर्क होएगा? हमारा तो इन सब प्रसन्नता के पीछे, निश्चिंतता के पीछे एक जीवन में विवेक है। हमारा हृदय, हमारी निष्ठा, हमारा प्राण, हमारा जीवन केवल उस विवेक में होता है। तो जो समझ जाए वो विवेकी व्यक्ति है। तो ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का आज के समय में बड़ी प्रासंगिकता है। अनेकों लोगों को जाके जो है ना भुला भुलू के ये दक्षिणामूर्ति समझा देना ना, ये मूर्ख। दक्षिणामूर्ति सुना है कि नहीं सुना है? सुन लो अभी। यही देखना चाहिए, तुम्हारा सर ये ज्ञान में झुकना चाहिए। अगर ये तुम्हारे अंदर यही दृष्टि रहे, किसी ने जो है कपड़े पहने हो या नहीं पहने हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैनी संत होते हैं, वो दिगंबर होते हैं, लेकिन ये विवेक नहीं होता उनमें, इसीलिए भैया हम तो नहीं जाएंगे वहां। और कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े पंडित हैं, लेकिन अभी ये विवेक नहीं जगा, तो भी हम नहीं जाएंगे वहां पे। लाखों की भीड़ जा रही है वहां पे, लेकिन अगर ये विवेक नहीं है तो हम नहीं जाएंगे वहां पे। स्पष्ट रखो अपनी दृष्टि। तुम्हारा सर जल्दी जल्दी नहीं झुकना चाहिए, कहीं पर भी नहीं झुकना चाहिए। नहीं, विनम्रता से ईश्वर का अस्तित्व जहां देखो वहां झुक जाए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे कोई ज्ञान का आदर करना है, ज्ञान ऐसा जहां होता है, चमत्कार वाला ज्ञान और सिद्धि वाला ज्ञान और मनोकामना की पूर्ति वाला ज्ञान, मन कामेश्वर महादेव बोलते हैं। ये तो महाराज जी मन कामेश्वर महादेव बाबा जी हैं। तो ये बाबा वो बाबा, फिर बाद में बोलोगे बाबा रे बाबा। तो वो बाबाओं से काम नहीं बनता है भैया। जिन बाबाओं से मुक्ति मिलती है वो जो तुमको विवेक दे, स्थायी लाभ होगा, वास्तविक जीवन का पहली बार वास्तविक लाभ होगा। तो ये भगवान शंकराचार्य जी आदि गुरु को निमित्त बना के बता रहे हैं कि ये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम नमः तस्मै। ये नमस्कार तो उनके लिए होता है। बाकी सब अच्छे हैं, भगवान के रूप हैं, सबका आदर करो।
लेकिन श्रद्धा और नमन, शरणागति हर जगह नहीं करो। सभी भगवत स्वरूप होते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम। सब अपने अपने कर्मों से यहां पे संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तिगड़म कर रहे हैं, जिसको जो करना है करो भाई। लेकिन हम तो आदर उसका करेंगे जो ऐसे ज्ञान से युक्त है। तो ये भूमिका सदैव इसको याद रखिए, ये एकदम हमारे दिमाग में प्रेरणा हुई। आजकल का समय देख के आपको बता दें कि ये दृष्टिकोण हमको इस स्तोत्र से ये शिक्षा मिल रही है। कहीं पर भी तुम आदर करते हो, मारे जाते हो, बोलते हो यार आजकल कलयुग है। कलयुग तुम्हारी अकल में है यार, कोई बार बार नहीं है। पॉकेट की जगह कहीं पर भी मूर्खता करते हुए विवेक से जाके फंस जाते हो और फिर मारे जाते हो। तो ये पूरी दुनिया की रीति है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपेक्षा ही नहीं करो तो आपको कोई दुखी करेगा क्या? सोचो, सीधी सी बात है। जहां आप किसी से अपेक्षा नहीं करोगे, आदर की अपेक्षा करोगे, अपमान का द्वार खुल जाएगा। केवल उसी का अपमान होता है जो मान चाहता है। आप मान नहीं चाहो तो आप देखना, ट्राई करना, कोई अपमान कर सकता है क्या आपका? आप सुख बाहर से चाहो नहीं, आपको दुख नहीं मिलेगा। आपके हाथ में है। पहले आप चाहते हो नहीं, थोड़ा सा सुख दे दो, थोड़ा एक छटाकी दे दो, ज्यादा नहीं दे दो, थोड़ा ही चलेगा, भगवान के नाम पे दे दे, थोड़ा तो दे दे। बस फंस गए। नहीं देगा तो जबरदस्ती दिल टूट गया। क्यों? सोचो, तो तुमको दुख कोई दूसरा दे रहा है क्या? तुम्हारी अपेक्षाएं तुमको दुख दे रही हैं, ये समझ जाओ। मत फोकट में जो है किसी के ऊपर उंगली उठाओ, लांछनाएं लगाओ। कोई किसी को काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब तुम्हारे कर्म, तुम्हारी ज्ञान, तुम्हारी दृष्टि के ऊपर आश्रित है। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता। जो इस विवेक से युक्त है, सर उठा के मस्ती से घूमता है, ना उसको प्रॉब्लम, ना दुख, ना अपमान, ना पीड़ा, ना धोखा। और जब जब हम कहीं अपेक्षा करते हैं और शॉर्टकट मारते हैं तो पूरी चांसेस हैं धोखा खाने की। तो यही चीज जो है अनेकों संतों में होती है, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे हमने बताया, भगवान आजकल की स्थिति को कोई इमरजेंसी तक नहीं देखते हैं, बोलते नॉर्मल फीचर है ये। ये दुनिया का नॉर्मल फीचर रहा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमारे कोई नियम जो है ना संविधान के भी अप्लाई कर ही नहीं सकते। किसी ने बोला देखो नियम, सर्टिफिकेट साइन करा लो,